जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जो भी स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? एक बार फिर से देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी सहित समुचित शोषित समाज के एक मजबूत आवाज को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। देश के शासनाधीश सहित सत्ता पोषित उद्योगपतियों ने उपेक्षित वर्ग से उनकी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को कुचलने का पूरा मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे सड़क से लेकर सदन तक चुनौती देने की ताकत दिखाने वाले जननायक राहुल गांधी को डराने की साजिश तक रच दी गई, जिसकी आहट भर से पूरे देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश में गैर बराबरी की तेजी से बढ़ती समस्या को लेकर भारत का दलित, पिछड़ा और आदिवासी अपने पीढ़ियों के दुर्गम भविष्य के खौफ में जीने पर मजबूर है। बढ़ती बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी ने मिडिल क्लास का जीना दूभर कर रखा है। ऐसे में वर्तमान की सत्ता पर काबिज हुक्मरान के रिश्ते उद्योगपतियों के प्रेम में परवान चढ़ने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी उम्मीद बने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसानों, गरीबों, दलित, पिछड़ा और आदिवासी के हक की लड़ाई में इन सत्ता पोषित उद्योगपतियों के खिलाफ सार्वजनिक कार्यक्रम, मीडिया चैनल से लेकर सदन तक इनकी बैंड बजा रखी है। देश के गरीबों, शोषितों की आवाज को मुखरता से उठाने वाले राहुल गांधी कभी अपने कदम पीछे नहीं किए। याद होगा, पिछली सरकार में राहुल गांधी अडानी की लंबी चौड़ी तस्वीर सदन में ले जाकर पीएम मोदी और अडानी की मित्रता को पूरे देश और दुनिया में एक्सपोज कर दिया था। इसके बाद तो मचे बवाल में राहुल गांधी को न जाने क्या क्या झेलना पड़ा था। एक पुराने मानहानि मामले में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा तक सुना दी। राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई। उनके सरकारी बंगले को खाली कराकर उन्हें रोड तक ला दिया गया। लेकिन क्या मजाल राहुल गांधी को किसी ने डरा दिया हो। लेकिन हाँ, जनता को सब समझ आ चुका था। लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के खाते तक फ्रीज कर दिए गए थे। खुद राहुल गांधी ने कहा, मेरे पास आने जाने के लिए किराए तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या मजाल राहुल गांधी के हौसले को किसी ने तोड़ा हो या फिर उन उद्योगपतियों के सामने राहुल गांधी ने घुटने टेके हों। अब फिर से राहुल गांधी ने सदन में अंबानी, अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश की सबसे बड़ी जरूरत जाति जनगणना पर अड़े राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हक की आवाज को बुलंद किया है। सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन की मुनादी पीट पीट कर थक चुकी बीजेपी सरकार को अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। लिहाजा वो अब सदन में राहुल गांधी का सामना करने से भी कतराने लगे हैं। हालांकि विपक्ष सरकार का आईना होता है, ऐसा सुना था, पर वो अपनी सूरत आईने में नहीं देखेंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि खौफ जो इतना ज्यादा दिख रहा है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उन पर छापेमारी का प्लान तैयार कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, जाहिर तौर पर 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। डायरेक्टर ईडी, चाय और बिस्कुट भी मेरे पास है। यह राहुल गांधी द्वारा 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के बाद आया। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि देश के किसान, श्रमिक और युवा भयभीत है। उन्होंने कमल के निशान को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था और मार डाला। मैंने थोड़ा शोध किया और पता चला कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कमल निर्माण। चक्रव्यूह कमल के आकार में है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वह भी कमल के रूप में, जिनका प्रतीक अभिमन्यु के साथ किया गया था। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मार डाला।
आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी। विपक्ष के नेता ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग पर वार किया गया है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऐसा करने के लिए कहने पर उत्साहपूर्वक थालियां भी बजाई थी। विपक्ष के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद से तो पूरे देश में समझिए कि सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी द्वारा किए गए दावे पर तमाम तरह से देश के लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और जैसे ही आधी रात में राहुल गांधी ने इस ट्वीट को सार्वजनिक किया, उसके साथ ही समझिए कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इस लोकतंत्र की क्या विडंबना है, इस लोकतंत्र में क्या हो रहा है, वो सारी चीज लोग अपनी आंखें फाड़ करके देख रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि क्या राहुल गांधी द्वारा किया हुआ दावा सच होगा। इसका इंतजार आप भी करिए और हमें भी उस बात का इंतजार है। बहुत सारी खबर लेकर के आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए आप जनादर्श भारत पे बने रहें। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।